ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक की जो वैल्यू है हमारी लाइफ में, और जितने भी लोगों की एज बढ़नी शुरू होती है, यानी कह सकते हैं कि ज्यादातर जो परेशानी होती है हमें, वो 30 एज पर आने के बाद ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो होने लगते हैं। और साथ ही साथ एक मेजर प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी हो चुका है, या हम इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि हमारा जो खान पान है, हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी उसको हम खा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। यस, तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको टॉपिक को समझाता हूँ आज। तो सभी ने ध्यान से समझना है कि किस तरह से हमारी बॉडी में ये काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है आज का बीटा हार्ट। तो बीटा हार्ट के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। और यस, मेरे पास बीटा हार्ट, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बीटा हार्ट। यस, और ये सैचेट फॉर्म में आता है। ओके। यस, तो अब करते हैं टॉपिक आगे कंटिन्यू। तो जो लोग बीटा हार्ट यूज करते हैं, तो बीटा हार्ट यानी इसके नाम के पीछे आ रहा है हार्ट। तो सबसे पहले तो यही पता चल गया कि ये हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है ना। और मेंटेन कर, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, जो हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या परेशानियां होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल को क्या चीज ऐसा सप्लीमेंट यूज किया जाए या नेचुरली तरीके से हम क्या करें जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए और हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो अब सबसे पहले जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस चीज पे मैटर करता है, हमारी एज पे मैटर करता है, हमारे लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स पर एक कहते हैं ना बिग पार्ट प्ले करता है कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम क्या चीज खा रहे हैं। और सेकंड, हम अपनी हेल्थ को कितने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए होता है हमें बैलेंस न्यूट्रिशन, जो हमें मिल रहा है। और हमें एक एक्सरसाइज प्लान की भी जरूरत होती है, ताकि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक हो जाए। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल फैट फैट लाइक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो आर्टरीज होती है, नसें होती हैं उसमें। एंड 75% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा जो लीवर होता है हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो बुरा होता है, मगर ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है। उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, बुरे से क्या होगा और अच्छा हमारी बॉडी में आएगा तो क्या अच्छा होगा, है ना। तो अब हमारी जो बॉडी है, या कहा जाए कोलेस्ट्रॉल के यूजेस क्या है और हमारी बॉडी इसको कैसे यूज लेती है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्प करता है। और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड एड्रेनल्स हार्मोन्स जो होते हैं, इनको मेकिंग में भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी हेल्प करता है। और हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, सब लोगों को पता है ना, हमारी पेट की चक्की, यानी हम जो खाते हैं किस तरह पच रहा है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली वर्क करे, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हेल्प करता है। और हमारी बॉडी में बाइल एसिड को भी प्रोड्यूस करने में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो पहला होता है एचडीएल, दूसरा होता है एलडीएल। एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, और ये किस तरह से हमें बेनिफिट्स करता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज यानी हमारी जो नसें होती हैं, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है बैड वाला, उसको रिमूव करता है ये। और जो हमारा एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या काम करता है कि हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीव नहीं करता है, जैसा है उसको वैसा ही रहने देता है। और फिर अब कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, अगर हम दोनों कोलेस्ट्रॉल को मिलाते हैं तो हमारा बनता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। मगर एक और कोलेस्ट्रॉल होता है वीएलडीएल। तो जब एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल तीनों कोलेस्ट्रॉल को हम कंपेयर करते हैं, या कहा जाए कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इन तीनों को मिलकर बनता है। अब इसमें समझने वाली एक और चीज है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है ना। क्योंकि अच्छा होगा तो हमें पता है अच्छा ही होने वाला है, मगर अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है। तो जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया था, जो एलडीएल होता है, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है, देखो जैसे ये वाली फिगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो है, मतलब हमारी जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है, अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो हमें ऐसे हमारी नसें देखने के लिए आती हैं। और जब हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में,
तो हमारी ये देख रहे हो ना आप, येलो येलो, ये है बैड कैलेस्ट्रॉल। तो ये हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है उसको ब्लॉकेज कर देता है। और कितने सारे लोगों को पता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो, कहते हैं ना कि ब्लॉक, हमारी जो नसें होती हैं वो ब्लॉकेज होने लगती है, तो कितनी सारी परेशानी हो जाती है ना। और जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी में मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बीपी हमारा अप डाउन होने लगता है। लोगों की गर्दन काली रहती है ना, ये भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। या आप देखते हो कुछ लोगों के मस्से निकल जाते हैं हमारी आंखों के नीचे आ जाते हैं ना दाने दाने से, या फेस पर हमारे मस्से निकल जाते हैं, या गर्दन पे इतने सारे, यहाँ पे भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के मस्से निकले हुए होते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक से। तो वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही होते हैं। हमें बेचैनी होती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होती है। हमारा जो लीवर फैटी हो जाता है, आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जब हमें कोई पेट से रिलेटेड परेशानी होती है या हमें डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर जाते ही एक चीज बोलता है कि आप अपने लीवर का जो चेकअप है वो कराइए, आपका जो लीवर है वो फैटी है। तो वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और हमें, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब लोग पैर लटका कर बैठते हैं तो पैर में झंझनाहट सी होने लगती है, या हम ऐसे रख के हाथ सोते हैं तो हमारा जो हाथ है, हमारी जो बॉडी है एक साइड से सुन्न हो जाती है। वो भी इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जिन भी लोगों की बॉडी पर स्वेलिंग आती है तो उनका भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, हार्ट बीट उनकी फास्ट हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती है, हमारे हार्ट पर फैट जम जाता है। ठीक, और स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ये जो सब मैंने प्रॉब्लम्स बताई, आप सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल, कहते हैं ना कि इसको हमने एक पैरामीटर के थ्रू, मतलब कहते हैं ना मेजर किया हुआ है। तो इसका जो लेवल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में फ्लो होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का, तो वो हमारा 200 से कम होना चाहिए। और अगर ये 200 से 240 जाता है तो बॉर्डर लाइन मतलब हाई हो जाता है। और जब 240 से प्लस जाता है तो हाई हो जाता है। और जो हाई हो जाता है तो जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम्स होता है ये आपको बिल्कुल परमानेंट वाली आपकी बॉडी में फिक्स हो जाती हैं। और जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं होगा, तो अब क्या होता है कि जनरली हम एक शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल बात है कि लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करते हैं, या हम कहीं भी मेडिसिन यूज करते हैं नॉर्मली, तो होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने का मतलब है कि, होता क्या है कि उनका जो ब्लड है, तो ब्लड को आपने देखा होगा कि खून को गाढ़ा पतला करने की कुछ लोग दवाई खाते हैं, है ना। तो वो भी एक मेजर फैक्टर होता है कि हमारा जो ब्लड है उसका सही से फ्लो होने लगे। मगर अगर आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं तो आपकी ये जो सब परेशानी है ये सब नॉर्मल हो जाती है। अब इसको कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, ये भी तो जरूरी है ना समझना। तो सबसे पहले हमें अपने, जो हमारा डेली रूटीन होता है उसमें हमें, जो हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं, यानी जो फैटी एसिड हम लेते हैं सैचुरेटेड वाला, यानी ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं, फास्ट फूड में कितना ऑयल होता है, इन सब चीजों को, या हम नॉनवेज कुछ लोग यूज करते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करें, या आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। हमें हाई फाइबर डाइट की जरूरत होती है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में फाइबर जाएगा उतनी ज्यादा हमारी बॉडी क्लीन रहने वाली है और कोलेस्ट्रॉल हमारा कम रहने वाला है। साथ ही साथ हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसे भी इंक्रीज करने की हमें जरूरत होती है। और बात करी जाए सप्लीमेंट की, कि सप्लीमेंट के थ्रू या मेडिसिन कहते हैं ना लोग, तो मेडिसिन से अच्छा सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के थ्रू आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर्बल लाइफ का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है बीटा हार्ट, जो हमारी हार्ट हेल्थ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। और ये एक हाई फाइबर डाइट होती है, कह सकते हैं हम इसको। और इसमें क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, नॉर्मली बता देता हूँ फिलहाल। इसमें ओट बीटा ग्लूकोन होता है जो हमारी हेल्प करता है हमारे, कहते हैं ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में, जो कि 3 ग्राम पर सर्विंग में इसके मिल जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बीटा ग्लूकोन क्या है, सबसे पहले समझना ही जरूरी है, किस तरह मदद करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो बीटा ग्लूकोन जो है एक सोल्यूबल फाइबर होता है, सोल्यूबल डाइटरी फाइबर की फॉर्म में होता है। और ये स्ट्रांगली लिंक्ड होता है, यानी कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल से, और इसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। और होता क्या है, जब आप देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि कीप हार्ट हेल्थ हेल्दी, मतलब हमारी जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, उसको भी हेल्दी करने में ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक, अब इसके सोर्स क्या है नॉर्मली लेने के, होल ग्रेन से ले सकते हैं, ऑट ग्रेन से ले सकते हैं, व्हीट से ले सकते हैं, बार्ली हो गया, है ना। ये सब कुछ चीजें होती हैं टाइप्स जिनसे आप
बीटा ग्लूकोन ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जो मेरे को भी अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारे जो कंपनी के न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि जब आप नेचुरली तरीके से ओट बीटा ग्लूकोन लेते हैं तो क्या होता है, और जब आप हर्बल लाइफ बीटा हार्ट यूज करते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप नेचुरली तरीके से ओट्स से, मतलब ओट बीटा का मतलब है ओट्स से जो आ रहा है, तो जब आप 100 ग्राम ओट्स खाते हैं तो उससे आपको 2 से 8 ग्राम मिलता है। ये भी पक्का नहीं है कि 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, ये उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। और 100 ग्राम जब आप ओट्स लेते हैं तो आपको लगभग 500-550 के आसपास आपकी बॉडी में कैलोरी जाती है। ठीक, और इसके साथ साथ और भी चीजें हमारी बॉडी में चली जाती हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप हर्बल लाइफ का बीटा हार्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, ये 15 ग्राम में आपको 15 ग्राम का मतलब पाउच होता है, सैसे इसमें सैसे पाउच में आता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकोन हमारी बॉडी में जाता है, जो कि हमारा एक अच्छे तरीके से हेल्प करता है। 60 कैलोरीज का होता है, तो हमारी बॉडी में कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जब जब कैलोरीज बढ़ी तब तब हमारा फैट बढ़ा और हमारा जो वेट है वो इंक्रीज होने लगा, और उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है अगर आप बीटा ग्लूकोन यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा हार्ट को हेल्दी रखता है, एंड सेकंड हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, उसको हेल्दी रखता है। ठीक, अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे बीटा ग्लूकोन के जो मैकेनिज्म एक्शन है, क्या लेता है, क्या करता है, तो ये किस तरह से हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। बीटा ग्लूकोन को कंज्यूम करने के बाद जब हम इसको इनटेक करते हैं तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे डाइजेशन जब हम करते हैं तो उसके बाद ये एक जेल फॉर्मेशन करता है। और हम कह सकते हैं कि ओट बीटा हमारी बॉडी में हायर मोलिकुलर वेट को कंट्रैक्ट करता है, या इसको हम एक नॉर्मल कहते हैं ना, जनरली लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी में ना ये जो हमारी नसें होती हैं इसमें नेट की तरह काम करता है जब हम बीटा ग्लूकोन लेते हैं। तो जब कैलेस्ट्रॉल के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बैड होते हैं, तो उनको रोकने में वो जो नेट होता है वो हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं कि बैड कैलेस्ट्रॉल को पास आउट करने में भी की हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है मैं ये भी बताता हूँ कि वो जो नेट होता है मतलब बीटा ग्लूकोन, जब आप बीटा ग्लूकोन यूज करते हैं तो ये बिना हमारे एचडीएल यानी बिना हमारे जो हमारा गुड कैलेस्ट्रॉल होता है उसको टच करे, जो लो कैलेस्ट्रॉल होता है, लो वाला मतलब बैड कैलेस्ट्रॉल जो होता है कह सकते हैं, तो बिना अच्छे गुड वाले को टच करे बैड वाले को बाहर कर देता है। मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं डलता हमारी बॉडी में, क्योंकि आप जब और चीजों से यूज करते हैं और बीटा ग्लूकोन या और चीज करते हैं कैलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो क्या होता है कि आप बैड के साथ साथ अपनी बॉडी में से गुड कैलेस्ट्रॉल भी कम कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जिसको लेके आप अपना जो ब्लड कैलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीटा हार्ट, जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया। तो जैसे मैंने बताया और बीटा ग्लूकोन ये क्या है कि एक सोल्यूबल डाइटरी फाइबर है जो हमारी हेल्प करता है बॉडी में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। और इसके पर सर्विंग में 3 ग्राम हमारे को ओट बीटा ग्लूकोन मिल जाता है। और जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होने लगता है, तो क्या होता है, तो हमें कॉरोनरी हार्ट डिसीजेज होने लगते हैं, हार्ट से रिलेटेड हमें बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। और ये साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू भी बताया गया है कि जब हम ओट बीटा ग्लूकोन यूज करते हैं तो वो हेल्प करता है। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं तो वो भी कहते हैं कि जब आप ओट बीटा ग्लूकोन यूज करते हैं तो जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ब्लड जो होता है। और हम इसको इसमें अगर हम एक से ऐसे पाउच में आता है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था, ये रहा मेरे पास भी है। ठीक, ये रहा इसका बॉक्स और ये रहा इसका पाउच में आता है। तो ये सैचेट फॉर्म में आता है और इसमें एक पाउच में इसके 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकोन होता है। और बीटा हर्ट के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ कि ये एक गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर का। इसमें कोई भी कलर एडिट नहीं होता है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं होती है। ठीक, इसमें शुगर नहीं होता है, फैट नहीं होता है, और नेचुरली वेनिला फ्लेवर में ये आता है, सिंगल सर्व सैचेट में आता है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। और हम इसको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, नाइट डे मतलब दिन में रात में किसी भी समय हम इसको एक बार यूज कर सकते हैं दिन में। और सबसे अच्छा जो इसका कस्टमाइज या कह सकते हैं सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि हम इसको अपने शेक में यूज कर सकते हैं Formula 1 के साथ। हाउ टू यूज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में भी मेरे को एक नई चीज पता लगी। तो हम इसको इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ शॉर्ट्स में। तो हम इसको पानी में ले सकते हैं, 250 ml वाटर में, हम जो फ्रूट्स मतलब जूस पीते हैं उसमें डाल के ले सकते हैं। टेस्टी मील रिप्लेसमेंट ले सकते हैं अपने शेक में, शेक और बीटा डाल के ले सकते हैं, या आप अपना जो शेक पूरा कंप्लीट बनाते हैं Formula 1 प्रोटीन है ना शेक मेट, इसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं।
और मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ आपको, कुछ लोगों का सवाल होता है कि जो हमारा बीटा हट होता है ये भी फाइबर होता है, तो ये सोल्यूबल फाइबर होता है, और जो फाइबर कॉम्प्लेक्स होता है वो सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों होता है। मैंने आपको बताया था ना, इनसोल्यूबल लगभग 3 ग्राम और सोल्यूबल 2 ग्राम, ऐसे इसमें इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो जो कि 5 ग्राम टोटल हमारी बॉडी में जब हम फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं तो जाता है। तो आप दोनों चीजों को मिक्स करके साथ में ले सकते हैं। ठीक। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इसका जो यूजेस है, मतलब सिनेरियो क्या कहता है। तो जो भी लोग अपनी हेल्थ को लेके कौन सी मतलब कहते हैं ना कि परवाह होती है जिन्हें अपनी हेल्थ की, अपने हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं, तो वो इसको यूज करके अपना जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हेल्दी कर सकते हैं। ठीक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको जूस में नहीं ले सकते, हम इसको जूस में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, अपने शेक के साथ ले सकते हैं, प्रोटीन में ले सकते हैं। ठीक, तो ये था आज के बारे में। आप, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या पार्ट प्ले करता है, कोलेस्ट्रॉल, एंड सेकंड किस तरह हम अपनी बॉडी में जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसको कम कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक वो यहीं तक था। तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और एक यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूंगा कि आपके घर में जितने भी एजिड लोग हैं उनको आप जरूर ये चीज दें, या 40 प्लस जिनकी एज हो चुकी है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर्स मदर्स हो सकते हैं, तो आप उन लोगों को जरूर यूज कराएं ताकि जो उनकी हार्ट हेल्थ है वो अच्छी हो जाए और उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सर। थैंक यू सो मच।